नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। कोविड-19 की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को शिवराज ने दी बड़ी राहत। पन्ना में मिड डे मील नहीं बंटने के खुलासे के बाद सीएम ने बुलाई बैठक। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों पर कमलनाथ का तंज, बोले जिसको जाना है जाए, मैं अपनी कार से भेज दूंगा। आतंकी हमले में शहीद गिरिजेश के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी। 4 गांव में प्रतिमा भी लगेगी। कोरोना काल के 2 साल बाद इंदौर में राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन। देश भर से जुटे 250 ज्योतिषाचार्य। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कोविड-19 की वजह से 2 साल परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सके और इसी वजह से कई छात्र अधिकतम आयु को पार कर गए। ऐसे छात्रों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत 1 साल के लिए आवेदक की अधिकतम आयु को 3 साल बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे कई बच्चे मिले हैं जो परेशान हैं। कोविड के कारण पिछले वर्षों में पीसीसी की परीक्षाएं नहीं हुई और 2 साल परीक्षा स्थगित हुई थी। आपको बता दें इसी कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए एक बार के लिए पीएससी में परीक्षा देने की जो अधिकतम आयु की सीमा है उसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि ऐसे बच्चों के साथ न्याय हो सके। छात्रों का पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है और इस वजह से हम लोग ये फैसला कर रहे हैं कि परीक्षा की अधिकतम आयु की सीमा थी जो उसमें 3 साल की वृद्धि की जाए और इससे बच्चों को न्याय भी मिलेगा। तो बता दें सीएम की तरफ से ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार में खनिज संसाधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के पन्ना जिले के 100 से ज्यादा शासकीय स्कूलों में मिड डे मील न बांटने के खुलासे के बाद सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है, जिसमें पन्ना जिले के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। बैठक में सीएम हाउस में होगी और जिसमें प्रमुख सचिव शामिल होंगे। बता दें कि खनिज संसाधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदौर सिंह परमार को पत्र लिखा और जिसमें पन्ना के 100 से ज्यादा स्कूलों में पिछले 6 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं बांटने की बात का जिक्र किया था। मंत्री ने लिखा कि मध्याह्न भोजन का वितरण नहीं होने से आमजनों में असंतोष है। उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री से मध्याह्न भोजन वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और मध्याह्न भोजन का वितरण संचालन कराने को कहा था। वहीं इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार में किस प्रकार से सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। बता दें किस प्रकार से ये सारी योजनाएं कागजों पर चल रही हैं। सीधे तौर पर कमलनाथ तंज कसते हुए नजर आए सरकार पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वो रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कांग्रेसियों के बारे में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं किसी की खुशामद और में विश्वास नहीं रखता। जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं वही पार्टी के साथ निष्ठा से जुड़े हैं। वही जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें खुद अपनी कार में बीजेपी में जाने के लिए छुड़वा दूंगा। ये सभी बातें 2 दिन से पहले पूर्व विधायक अरुण चौबे के कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात पर कही गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है कि वो दबाव की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि चौबे पर 3-4 महीने पहले ही पार्टी के द्वारा पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कार्रवाई की गई थी। साथ ही साथ कमलनाथ ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पैसे का प्रलोभन देती है और दबाव डालती है और झूठा केस लगाकर बीजेपी में शामिल कराने का प्रेशर भी बनाती है। ऐसे में हम अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं से मतलब है और किसी को रोकने का प्रयास नहीं करूंगा। जिसे जाना है वो जाए, मैं अपनी गाड़ी में उसे छोड़कर आऊंगा। तो ये कमलनाथ की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिपुरा में आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिक गिरिजेश सिंह के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के एक अधिकारी से सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार
शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने रविवार को मंडला जिले में शहीद सैनिक के पैतृक गांव चारगांव में पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सच्चा देशभक्त बताया। रविवार को सीएम चौहान ने शहीद के परिजनों और उनकी पत्नी राधा देवी से मुलाकात की और परिसर और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मंडला कलेक्ट्रेट हर्षिका सिंह को शहीद जवान के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मंडला के बिजारदाड़ी में एक सरकारी उत्कृष्टता स्कूल का नाम भी शहीद जवान के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही चारबांग में शहीद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने इसका शिलान्यास भी किया। बता दें कि शहीद ब्रिजेश बीएसएफ की 145वीं बटालियन की गश्ती दल का हिस्सा थे और 19 अगस्त को आतंकवादी हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर से अगरतला ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। तो सीएम शिवराज की तरफ से तमाम बयान दिए गए हैं। इंदौर में राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बता दें कि महासम्मेलन में वास्तुशास्त्र और हस्तरेखा ज्योतिष के लगभग 250 से अधिक ज्योतिषाचार्य हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन सर्व ब्राह्मण समाज ने किया है। पूर्व राज्य मंत्री योगेंद्र महंत ने बताया कि कोरोना काल के 2 साल बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में आज ज्योतिषाचार्य के शोध पत्रों का वचन किया जाएगा। आपको बता दें, ज्योतिष विद्या की शिक्षा लेने वाले ज्योतिषियों को ज्योतिषाचार्य प्रशिक्षण भी देंगे। ज्योतिषाचार्य अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्वान ज्योतिषाचार्य नए ज्योतिषियों को ज्योतिष विद्या की जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह से समाज का हित किया जा सकता है। सम्मेलन में देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और जयपुर से ज्योतिष और ज्योतिषाचार्य शिरकत करेंगे। सर्व ब्राह्मण समाज पिछले 15 सालों से सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, बोल उठा ये जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में भगवान महाकाल का विधि विधान के साथ पूजन किया। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इंदौर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए टीम इंडिया के कई खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और इस दौरान कई खिलाड़ी इंदौर में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन भी आ रहे हैं। 18 सितंबर रविवार को इंडिया टीम की मनप्रीत सिंह गोनी, सुरेश रैना, प्रज्ञान ओझा, रमेश पवार और राहुल शर्मा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर के प्रदीप गुरु ने बताया कि खिलाड़ियों ने भगवान महाकाल का 5 मिनट पूजन किया। इसके बाद उन्होंने भगवान महाकाल की आरती की और फिर नंदी हाल में विविध पूजा का समापन किया गया। आपको बता दें, टीम इंडिया के खिलाड़ियों का उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के साथ साथ महाकाल मंदिर समिति ने अभिनंदन किया। और बता दें, इंदौर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में भी और कई खिलाड़ियों का आगमन हो रहा है। तो महाकाल में ये पहुंचे थे और उन लोग वहां का स्वागत हुआ उन लोग में। राजधानी भोपाल में हजारों शराब और बियर की बोतलों पर बुलडोजर चल गया है। बताया जा रहा है कि पहली बार आबकारी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बियर और शराब की बोतलों की एक्सपायरी डेट 6 महीने से ज्यादा पुरानी हो चुकी थी और आबकारी विभाग ने 1 करोड़ की एक्सपायरी डेट की शराब और बियर को बहा दिया। गांधीनगर स्थित गोदाम में कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 6 महीने से ज्यादा स्टॉक में रहने के बाद बियर खराब हो जाती है और एक्सपायरी डेट की बियर की 8000 पेटियां स्टॉक में रखी हुई थी। स्टॉक को नष्ट करने के लिए आबकारी आयुक्त से परमिशन ली गई थी और परमिशन के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए की बियर और शराब को नष्ट कर दिया गया है। एक्सपायरी डेट की बियर और शराब पीने से शरीर को नुकसान होता है और जानकारी बताते हैं कि शराब और बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए दोनों की एक्सपायरी डेट दी जाती है। दोनों प्रोडक्ट्स डिटेल भी नहीं होते हैं। आपको बता दें, इसलिए तयशुदा व्यक्ति के साथ खराब हो जाते हैं और वोडका,
विस्की और रम में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होने के कारण खराब नहीं होती। शराब में 15% अल्कोहल की मात्रा होती है और भारतीय आबोहवा में किसी सील्ड पैक वाइन बोतल की सेल्फ लाइफ करीब 5 साल की होती है। तो काफी मात्रा में नष्ट किया गया है शराब और वाइन को। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के बड़वा के पास ओखला गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर अखिलेश्वर धाम में रोहिणी नक्षत्र में चोला श्रृंगार के दौरान श्रद्धालु हनुमान की मूर्ति की पलक झपकने का चमत्कार होने का दावा कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति के पलक झपकने का वीडियो उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। श्रद्धालु और पुजारी इसे हनुमान जी का चमत्कार मान रहे हैं। प्राचीन और ऐतिहासिक अखिलेश्वर धाम मंदिर में हर माह रोहिणी नक्षत्र में 27वें दिन भगवान का चोला श्रृंगार किया जाता है। यह घटना इस दौरान की है बताई जा रही है और यहाँ एक वर्ष में हनुमान जयंती सहित कुल 13 बार चोला श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। शनिवार की देर शाम हनुमान जी की मूर्ति के पलक झपकने की चमत्कार ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आस्था और अंधविश्वास के बीच दावा है कि कई श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की मूर्ति की पलक झपकने का वीडियो मोबाइल में भी कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लड़कियों की गैंग ने एक ऑटो चालक को जमकर पीटा है। ये मारपीट रायपुर एयरपोर्ट परिसर में हुई है। पैसे को लेकर हुए विवाद में लड़कियों ने ऑटो चालक का कपड़े फाड़कर धुलाई कर दी और इस मामले में माना जा रहा है कि पुलिस ने संज्ञान लिया है। पीड़ित युवक की शिकायत पर लड़कियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच की प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। एयरपोर्ट परिसर में हुई मारपीट के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल रविवार दोपहर 4 बजे के आसपास की घटना है ये और रायपुर एयरपोर्ट पर एक निजी ट्रेवल कंपनी का दफ्तर है और जहां ऑटो चालक अपना पुराना बकाया पैसे लेने के लिए पहुंचा हुआ था। तब लड़कियों ने दिनेश को दूसरे ऑफिस जाकर बात करने के लिए कहा और लेकिन दिनेश कंपनी के चालक का नंबर मांगने लगा। इसी पर दिनेश गुप्ता और लड़कियों के बीच विवाद हो गया और इसके बाद वो हंगामे में जमकर मारपीट भी बदल गया और दिनेश ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि 5 से अधिक लड़कियों ने गाली गलौज करते हुए उसे थप्पड़, लात, बेल्ट से जमकर मारपीट की है। उसके बाद अपनी जेब में रखे ज्वलनशील पदार्थ निकालकर दिनेश के चेहरे और आंख में स्प्रे कर दिया गया। आपको बता दें, जब एयरपोर्ट पर लड़कियों का ग्रुप दिनेश की पिटाई कर रहा था उन दौरान का ये वीडियो धड़ल्ले से वायरल भी हो गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले कई दिनों से शांत बैठे नक्सलियों ने एक बार फिर से जमकर उत्पात मचाया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में अलग अलग 2 घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। पहली घटना बीजापुर के स्टेट हाईवे की है, जहां नक्सलियों ने जवानों के लिए राशन और सब्जियां ले जा रहे का वीडियो सामने आया है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नक्सलियों ने उत्पात मचाया है और लोग पे लट और गेट से वॉकी टॉकी लूट लिया और दोनों ही घटनाओं में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंचे हुए थे। बीजापुर एसपी आयोजन वाशो ने बताया कि जिले में सारकेड़ा और सीआरपीएफ कैंप के 2 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे पर कुछ हथियारबंद नक्सली पहुंचे हुए थे और यहां इस रास्ते से गुजर रहे थे और पिकअप वाहन को रोक लिया। इस वाहन में मुकुर सीआरपीएफ कैंप के लिए सब्जियां और राशन ले जा रहा था और भरी दोपहर में उस वाहन को रोक लिया गया और नक्सलियों ने हमला कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है। आपको बता दें, सब्जियों को बोरी और राशन की बोरी उतार ली और जिसके बाद गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। तो नक्सलियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सब्जियां की जो बोरी थी वो गाड़ी से उतार ली गई थी। पहले फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। बिल्कुल, आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि नाम्बिया चीते भारत में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के कुछ सालों बाद विलुप्त हो चुके चीतों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कुन्नू नेशनल पार्क में छोड़ भी दिया है और इसके बाद देश भर में पीएम मोदी की तारीफ और आलोचना का दौर शुरू हो गया है। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर चीते वाले मामले को लेकर अपनी अपनी राय व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और देश में आखिरी 3 शेर मारने वाले सरगुजा रियासत के तत्कालीन महाराज के वंशज टीएस सिंह दियो ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी के इस कदम पर कटाक्ष किया है। वहीं उन्होंने एक ट्वीट पर लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे मामला उल्टा होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के ट्वीट की। आपको बता दें उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि नोटबंदी की कतारों में लोग मरे, लॉकडाउन में सड़कों पर मजदूर मरे, कोरोना में लाखों परिवार उजड़ गए और हर 4 में से 1 आत्महत्या करने वाला दिहाड़ी मजदूर है। देश में ज्यादातर आत्महत्या आर्थिक संकट के कारण हुए हैं। तो सीधे तौर पर ये ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया। अंबिकापुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार की देर रात ग्राम गुमगा के समीप एक कार दुर्घटना हो गई और इससे सवार एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें मौके पर ही दोनों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इन्हें उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मालूम हो कि हाईवे पर बेतरतीब ढंग से खड़ी रहने वाली मालवाहक वाहन लगातार हादसे का कारण बनते जा रहे हैं। इस दिन दुर्घटना में भी कार सड़क के आधे हिस्से में खड़ी ट्रक के पीछे जा घुसी और बताया जा रहा है कि मृतक और घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं जो ग्राम तारा में रहने वाले हैं। ये सभी चारों लोग देर रात कार में सवार होकर अंबिकापुर से तारा लौट रहे थे और उसी दौरान हादसा हुआ जिसमें कार के सामने का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक इसी क्षतिग्रस्त हिस्से में फंस गया और दुर्घटना में उसकी मौत भी हो गई। छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी ऑपरेशन लोटस की चपेट में आ गई है। दावा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसीसीजे के 3 से ज्यादा और 2 विधायक बीजेपी में मिलना चाहते हैं। इसके लिए 20 सितंबर की तारीख भी तय हो गई है। पार्टी को आशंका थी कि धर्मजीत सिंह पार्टी का ही बीजेपी में विलय करा देंगे। पता चला है कि पार्टी ने कार्रवाई करते हुए अपने विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी ने रविवार रात विधान अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने मुलाकात की और उन्हें धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित करने की सूचना देकर डॉक्टर रेणु जोगी को विधायक दल के नेता की मान्यता देने का आग्रह किया। पार्टी ने धर्मजीत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश की है। बता दें कि बातचीत में जेसीसी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि धर्मजीत जी उनके चाचा थे लेकिन बड़े दुखी मन से उनके खिलाफ ये फैसला लेना पड़ रहा है। धर्मजीत सिंह के पार्टी स्थापक अजीत योगी ने बहुत ही विश्वास के साथ विधायक दल का नेता बनाया था। पिछले लगभग 1 साल से कार्यकर्ता द्वारा ये शिकायत लगातार लाई जा रही है कि लोरमी विधायक ठाकुर धर्मजीत सिंह अनुसूचित जाति जनजाति गरीब पिछड़ा वर्ग के संबंधित पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता और लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। वहीं एक वर्ग विशेष के लोगों को ही महत्व दिए जा रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में संभावित बगावत को कुचलने का अभियान जारी है। बता दें कि विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को निकालने के बाद पार्टी ने उनके 4 घनघोर समर्थकों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें कि इधर पार्टी के दूसरे विधायक प्रमोद शर्मा भी खुलकर धर्मजीत सिंह के समर्थन में आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, पार्टी मुझे भी निकालना चाहती है तो निकाल दे। बलौदा बाजार से जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा ने कहा कि मुझे तो न्यूज से पता चला है कि हमारे विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। इस खबर से बहुत मैं दुखी हूं और बिना बैठक के बिना किसी की सहमति इस प्रकार का निर्णय लेना बहुत ही गलत है। प्रमोद शर्मा ने कहा कि मैं पूरे तरीके से धर्मजीत सिंह के साथ हूं और
अमित जोगी जी जो बाथरूम में बैठकर इस प्रकार का फैसला ले रहे हैं वो न्यायजोच है, गलत है और मैं इसका पूर्ण विरोध करता हूं। अगर पार्टी मुझको भी निकालना चाहती है तो निकाल सकती है, वो स्वतंत्र है इस मामले में। देश में अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कुष्ठ रोग तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। रोग फैलने की दर सबसे अधिक है और इसके बाद रोगी क्रमश और उड़ीसा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र मिल रहे हैं और वर्ष 2005 में ही देश को कुष्ठ मुक्त घोषित कर दिया गया था। फिर भी छत्तीसगढ़ में इस रोग की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, सभी मरीजों का ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में राज्य में कुल 54,275 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14,727 मरीज को इलाज नहीं मिला है। तो बता दें, ये रोग फैलता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ में भी इसके जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं, जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ में तो लगातार ये रोग फैलता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं www.कलम कर्तव्य पर जाकर आप खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।